जी हाँ, नमस्कार जी। मैं यूनिक मार्बल आर्ट से आज आपको कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि शिव परिवार, जैसे कि हमारा शिव परिवार जो होता है उसमें जो हम मूर्तियाँ लगाते हैं तो उसमें कौन से पत्थर की लगाना चाहिए और कौन सी नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में हम इस विषय पे जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले जोशी जी हम बताना चाहेंगे आपको कि हमने यहाँ पर कई कैटेगरी की मार्बल की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शिव परिवार के अंदर तो आपको तो जानते ही हैं, जल का सारा काम रहता है उसमें, क्योंकि रोज़ का पानी चढ़ाना होता है। तो मूर्ति की जो मार्बल की क्वालिटी है, मूर्तियों में जो मार्बल की क्वालिटी है वो इस तरीके की होना चाहिए कि हमें पानी का कोई प्रभाव ना पड़े और बहुत समय तक हमारी वो चलती रहें। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप का जो राजस्थान में है, आप तो राजस्थान से हैं। जी। बेसिकली पत्थर का काम इंडिया में राजस्थानी में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ अदर्स कहीं किसी को नॉलेज नहीं होती है। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मूर्तियाँ लगें वो टिकाऊ, ड्यूरेबल, अच्छी, सुंदर लगें। जी। बहुत उसका मेन कारण ये है कि आदमी को मंदिर में, घर में या एवरीथिंग कहीं भी कोई स्टेचू, मंदिर अगर लगाना है तो वो मूर्तियाँ कौन से पत्थर की अच्छी रहेंगी। देखिए सर, जोशी जी, रमेश जोशी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मार्बल की अलग अलग क्वालिटी के अंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो सबसे पहले जो अगर शिव परिवार में किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आपको लगाना है, सामूहिक मंदिर होते हैं उसमें देखो सुबह सुबह रोज़ जल का हमारा पाठ पूजा का काम रहता ही रहता है। तो उसमें सबसे पहले हम लगाएंगे मकराना मार्बल की ही मूर्ति। कि मकराना मार्बल एक ऐसा है कि इसमें 95% कैल्शियम की मात्रा रहती है, जिससे इसकी उम्र पत्थर की बहुत लंबी होती है। 10, 20, 50, 100 साल तक भी टिका हुआ जो आज बड़ी बड़ी इमारतों में मार्बल को दर्शाया गया है, तो मकराना मार्बल से ही दर्शाया गया है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ना, आपके यहाँ तो बहुत काफ़ी पत्थर रखे हुए हैं। जी। काफ़ी पत्थर टाइप के रखे हैं, इनमें मूर्तियाँ भी काफ़ी टाइप के रखी हैं। जी सर। आप हमको भी और लोगों को ये समझाएं कि इनमें से जो मूर्तियाँ हैं इनमें मकराना कौन सी है और दूसरी कौन सी है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात करी आपने। देखिए, मकराना मार्बल के अंदर जो मूर्ति है, मकराना का तो ऐसा मार्बल है वो दूर से ही एक नज़रों में भाता है इंसान को। इसकी चमक देखिए, जैसे हमने माता पार्वती की मूर्ति ये 1 फीट के अंदर बनाई है, गणेश जी की मूर्ति हमने 1 फीट की बनाई है। ये हल्का सा पेंटिंग दी है, लेकिन पेंटिंग हमारी कुछ टाइम बाद ये हट जाती है, लेकिन फेस ऐसी रहता है। ये मकराना मार्बल के अंदर शिव परिवार ही लगाइए आप। शिव परिवार में जो भी मूर्तियाँ लगाइए आप, वो मकराना मार्बल में लगाइए, क्योंकि उसमें पानी का स्थान ज़्यादा रहता है। अगर किसी के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा बजट कम है, तो कई सूखे स्थान पे अगर हमें मूर्तियाँ लगाना हो तो हम और पत्थर में लगा सकते हैं, झीरी मार्बल या राजनगर के अंदर। लेकिन शिव परिवार के अंदर मकराना मार्बल की लगाइए मूर्ति, वो बेहतर रहता है। अब जैसे कि ये मूर्ति देखिए, एक गणेश जी की प्रतिमा है, ये राजनगर वाइट के अंदर है और एक मकराना का भी रखा हुआ है, लेकिन कितना डिफरेंस है देखिए आप। ये जो है ये हमारे सूखे स्थान पे कहीं भी लगाएं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। और देखिए, एक हमने ये प्रतिमा है गणेश जी की, ये झीरी मार्बल के अंदर है, जो रुक्मणी भी बोलते हैं, जो महामाइंसों के नाम हुआ करते हैं, उसी के नाम से ये पत्थर की नाम रखा जाता है। तो अब ये मार्बल है, इसमें पेंटिंग नहीं चलेगी शिव परिवार के अंदर, ये झीरी मार्बल के अंदर है। तो सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है वो हमारे पास मकराना मार्बल रहती है। जैसे कि ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों में। और नंदी जी देखिए, एक हमारे पास मकराना मार्बल के अंदर है, एक थोड़ा हल्का क्वालिटी के अंदर है राजनगर के अंदर। लेकिन नंदी जी भी लगाइए तो आप वाइट मार्बल के अंदर लगाइए, ब्लैक में लगाइए तो ब्लैक नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि पेंट वगैरह करते हुए 2 साल के बाद पेंट उतर जाए। और जैसे कि शिवलिंग है, शिवलिंग भी हमारे पास एक राजनगर में रखा हुआ है, एक मकराना के अंदर रखा हुआ है। तो आप मकराना में अगर लगाएं तो वाइट मकराना में ही लगाएं, और ब्लैक में लगाएं तो बेसलाना जो हमारा नेचुरल स्टोन होता है उस पे ही लगाएं, चाहे भले ही उसका कलर जो है जैसा है वैसा ही रखें आप। अब दूसरी हम पत्थर की ये बात करते हैं कि सर देखिए, एक हमारे पास ये वियतनाम का पत्थर है। कभी भी आप शिवालय के अंदर जहाँ पर पानी का प्रयोग होता है वहाँ पर ये पत्थर ना लगाएं, क्योंकि ये पत्थर कच्चा होता है। मैं इसकी ज़्यादा वो नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी कम है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन ये जो पत्थर है वो आपका वियतनाम का होता है, क्योंकि इस पर अपन सिंदूर लगाते हैं या कोई चीज़ हम जल चढ़ाते हैं या कोई हमने कोई भी हम कार्य करते हैं तो ये पत्थर जो है पकड़ लेता है कलर को, फिर छूटता नहीं है। ये पत्थर की लाइफ टाइम इसकी मतलब कि रहती है, इसकी उम्र, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। और जो बेसलाना के पत्थर की बात कर रहे थे वो ये नेचुरल ब्लैक मार्बल में आता है, जिससे शिवलिंग और नंदी जी ब्लैक में बनवाएं तो उसमें बनवाएं।
ये जानकारी हमने आपको जोशी जी दी तो है। आपका कहने का मतलब ये है जी। कि मतलब पेस्ट जो है इस टाइम मकराना जो है फर्स्ट ग्रेड में आया, मूर्तियों के मामले में देखिए मकराना अगर थोड़ा सा क्योंकि कॉस्टली, पानी का तो उसमें असर पड़ेगा नहीं। पानी का असर नहीं पड़ सकता, लेकिन थोड़ा कॉस्टली रहता है, मैं मानता हूँ नहीं, इसको। कॉस्ट आप मंदिर में अगर लगाएं तो मैं तो चाहता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया मूर्ति लगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटी लग जाए, जी 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 उसकी लाइफ हो। जी हाँ, तो मकराना मार्बल में ही लगे। मकराना में चमक भी बढ़ती रहेगी जितना पानी पड़ेगा। जैसा आज है वैसा हमेशा रहता है उसका पत्थर, और फिनिशिंग और सफाई उसकी कराते रहे 2-3 साल के अंदर तो कहीं कुछ नहीं बिगड़ता है पत्थर के अंदर। देखिए काजली जी ने लोगों को नॉलेज नहीं है एक तो, जी जी जी, और आपको हमारे इस इलाके में इनके कस्टमरों को जी सही ढंग से सजेस्ट करके जो मंदिरों की ड्यूरेबिलिटी बढ़े, जी जी जी, मंदिरों में लोगों को लगे हाँ साफ सुथरा है, अच्छा है, तो आप उसको दे करके ये काम करें कि पहले मकराना के बारे में समझाया करें उन्हें आप। जी जी, हमारा उद्देश्य ये रहा है कि जोशी जी के यूनिक मार्बल आर्ट पर कोई बंदा अगर आए तो अगर हमसे वो माल नहीं परचेस करता है तो वो जानकारी हमसे पूरी ले, ताकि भविष्य में उसके संग में कोई गलती ना हो। और मकराना मार्बल में हम शिवालय के लिए मकराना मार्बल के अंदर मूर्तियों को सजेस्ट करेंगे, बाकी तो कहीं पर सूखी जगह पर लगाना है तो वो कोई और पत्थर में लगा सकता है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे, मैंने शिवलिंग 2 टाइप के देखे जी, एक तो ब्लैक में देखे, ब्लैक एक में। मकराना में देखे। मकराना में देखिए, ये अलग अलग कलर का क्या महत्व है? ब्लैक में जो नेचुरल स्टोन आता है वो बेसराना पत्थर में आता है, और वाइट के अंदर जो शिवलिंग आता है वो मकराना मार्बल में है। अगर ले अलग अलग क्वालिटी के पत्थर होते हैं, लेकिन अगर शिवालय में लगाते हैं तो मकराना मार्बल में ही वाइट का शिवलिंग लें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पानी का, और हाँ उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू जी, हमने ये आपको समझाया है तो ये आप जनता भी- को अच्छा आप नो दे रहे हैं। जी, हमारा ये संदेश है कि आप लोग सब लोग जाने, हमारे पहाड़ के लोग जो होते हैं जानकारी नहीं होती जिनको, तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि वो सारी चीज़ों को समझें कि कहाँ पर हमें कौन से पत्थर के अंदर लगाना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आपको जानकारी दें, और कोई भी अगर मार्बल की मूर्ति सर्च करते हैं या आप हमसे यहाँ पर मिलते हैं यहाँ करके, तो हम आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मार्बल की मूर्ति दे सकते हैं और सजेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमारी हमेशा आपसे सोच हमारी यही है और हमेशा बनी रहेगी। तो जब तक के लिए हम आपसे लिए नमस्कार करते हैं और धन्यवाद सर।